अब हम आज सीखेंगे कि किसी देश में करेंसी कैसे काम करता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अ, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या यूरोप हो, कि किसी भी देश में करेंसी किस तरह से काम करता है। पैसे का या करेंसी का फ्लो, सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे लोग करेंसी का इस्तेमाल करके महँगी से महँगी चीज़ खरीदते हैं, सस्ती, महँगी जो भी चीज़ हो, आप करेंसी देते हैं और चीज़ें सर्विसेज़ आपके पास होती हैं। आप जाते हैं महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सिर्फ़ एक नोट देते हैं और आप खाना खा पाते हैं। ये कुछ आंकड़े मैंने एक आर्बिट्रेरी आंकड़े बनाए हैं मैंने कि किस तरह से एक देश में या पूरी दुनिया में किस तरह से लोगों का जो बाइफरकेशन हुआ है। जैसे सुपर रिच, ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जैसे आप अडानी, अंबानी टाइप, ये हो गए आपके सुपर रिच। इनकी पॉपुलेशन देश में बहुत ही कम, ये 1% तो मैंने लिख दिया, बट 1% से भी कम है इनकी पॉपुलेशन इंडिया में। हम इंडिया को ही मान के चलते हैं। अब हो गया एंटरप्रेन्योर। जैसे ज़ोमैटो टाइप या ओला, जो कोई आइडिया लेकर के आते हैं और उस आइडिया के बेसिस पे एक बिज़नेस खड़ा कर देते हैं और दूसरे लोगों से काम करवाते हैं। उनका क्या होता है, सिर्फ़ आइडिया होता है और बहुत बड़ा कैपिटल नहीं लगता। ये रिच वो लोग होते हैं जो किसी भी तरीके से कोई भी व्यापार या किसी तरह का ट्रांज़ैक्शन करके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके ये अमीर बनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हो गए जो जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जो किसी तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं देते हैं, ये सिर्फ सर्विसेज देते हैं। ओके। अब हो गए एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो किसी भी कंपनी में काम करता है, चाहे वो सरकारी कंपनी में काम करे या प्राइवेट कंपनी में काम करे, ये हो गए आपके एम्प्लॉइज, वर्कर्स। उसके बाद आते हैं आपके लेबर। फार्मर्स। लेबर ये होते हैं जो दिहाड़ी करते हैं, मतलब अगर 2 दिन काम किया तो 2 दिन का पैसा मिलेगा, 4 दिन काम किया तो 4 दिन का पैसा मिलेगा, नहीं काम किया तो नहीं पैसा मिलेगा। मतलब ये बहुत ही चीप कॉस्ट लेबर होते हैं। दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से इनको मिलता है। उसी के साथ आपका आ गया फार्मर्स, जो सब्जियां वगैरह उगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, जंगलों से ला करके, लकड़ियां ला करके, हैंडमेड चीज़ें बेचते हैं, बुनते हैं और बेचते हैं। ये उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं। तो इनका बाइफिकेशन आप देखिए, सुपर रिच 1%, एंटरप्रेन्योर्स आपके 15, ये आपके 1.5 से 2% हो जाएंगे पूरे देश में। रिच 10 से 12%। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह हो गए, ये आपके 5-7%। एम्प्लॉइज 20 से 25% पूरे देश में। फिर लेबर, फार्मर्स, ये आपके 50 से 60%। उसके बाद नथिंग, कोई जो कुछ नहीं करता, उसकी भी तादाद बहुत बड़ी मात्रा है, 3 से 5। अब ये आंकड़े जो है वो आर्बिट्ररी है, ऐसे कहीं से उठाया नहीं गया है। अब ये तो हो गया पॉपुलेशन। अब इनके पास पैसा कितना है, ये सुपर रिच, पूरे देश में जितना पैसा है, पूरे देश का जितना पैसा है, उनमें से इस सुपर रिच के पास अकेले कितना है, इस एंटरप्रेन्योर के पास अकेले कितना है। तो यहां आप देखेंगे तो इस सुपर रिच के पास अकेले, जैसे अडानी, अंबानी हो गए, इनके पास अकेले 60% तक है। फिर एंटरप्रेन्योर्स 15%, रिच। तो ये सिर्फ तीनों ने मिला करके देश का टोटल, आप समझ सकते हैं, 80 to 85% ऑफ वेल्थ अकेले इन तीनों के पास है। ओवरऑल ये तीनों सुपर रिच ही हैं। उसके बाद आपका आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह। फिर आपके एम्प्लॉइज। जैसे जो महीने के 25,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो महीने भत्ते में काम करते हैं, वे सारे एम्प्लॉइज हैं। चाहे वो एक 10,000 कमाने वाला, 5,000 कमाने वाला महीने का हो, या फिर महीने का 5 लाख कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला, वो भी एक एम्प्लॉय ही है। अब ये तो हो गया इनका वेल्थ बाइफिकेशन। अब ऐसा होता क्यों है कि काम तो ये भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे सुपर रिच, एंटरप्रेन्योर और रिच के पास होता है। ऐसा कैसे होता है? तो होता ये है कि ये मान लेते हैं कि इनमें से अभी अभी ये इनमें से किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं है। मान लीजिए ये 1947 है, जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ, और किसी के पास 1 रुपया नहीं है। अब सरकार क्या करती है कि देश में बहुत सारे खनिज हैं
बहुत सारे खाने हैं, कोयले की खाने, अबरक, लोहा, तांबा, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी खनिज है, मेटल्स वगैरह जो भी हैं, उन सब में या बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, है ना? रेलवेज़ हैं, रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इंडिया में। इन सब में अब वर्कर की ज़रूरत है, एम्प्लॉइज़ की, तो सरकार क्या करती है कि एम्प्लॉइज़ हायर करती है। करोड़ों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हायर हो गए। अब चूँकि ये काम कर रही हैं आपके लिए, तो आप क्या करते हैं, इनको देते हैं तनख्वाह महीना का। तो मान लीजिए कि एक एवरेज लेके चलते हैं कि सबकी तनख्वाह उस समय के हिसाब से मान लेते हैं, वैसे तो ये भी बहुत बड़ा है बट मान लेते हैं 5,000 रुपये पर मंथ। अब मान लीजिए 1 करोड़ एम्प्लॉई है, तो 1 करोड़ के हिसाब से 5,000 रुपया, 5,000 करोड़, सरकार 5,000 करोड़ रुपया छापती है, क्योंकि सरकार के पास तो है नहीं, सरकार अपने पॉकेट में कहाँ से पैसे लाएगी। सरकार क्या करती है, एक नोट छापती है और एम्प्लॉइज में बांट देती है। तो 5,000 करोड़ रुपए बांट देती है, किसको बांटती है, एम्प्लॉइज को। उसके बाद क्या करती है, इसके अलावा कुछ लोग होते हैं इनमें से जो सरकारी बैंकों से लोन लेते हैं, सरकार से लोन लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है। तो इनके पास भी पैसा नहीं है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार से लोन लिया, अच्छा खासा भारी भरकम लोन लिया। अब पैसा अभी भी इनके पास नहीं है, सुपर रिच के पास है, एंटरप्रेन्योर के पास है, रिच के पास है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने सरकार से लोन लिया है। एम्प्लॉय के पास है क्योंकि ये सरकार के लिए काम करते हैं। अब अभी ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अभी तक इसके पास पैसा नहीं है, लेबर फार्मर के पास अभी तक पैसा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि जब इसे पैसा आ जाता है इसके पास, एम्प्लॉइज के पास, तो ये क्या करती है, अपने महीने का राशन खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, किताबें खरीदेगा, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, दवाई, घर के फर्नीचर्स, टीवी, फ्रिज, कूलर एटसेट्रा एटसेट्रा खरीदेगा, क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ें ये समझते हैं। तो अब ये इन 5,000 रुपये में से ही खरीदेगा। तो अब ये खरीदेगा कहाँ? अगर ये टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदेगा तो कहाँ से? ये बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, महँगी चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, और ये महँगी चीज़ें कौन बेचता है? एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट। और ये कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जिनके पास बहुत बड़ा पूंजी होता है। तो वो पूंजी किनके पास है? सुपर रिच, एंटरप्रेन्योर, रिच। अब इन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां खोल रखी है लोन लेकर के। सरकार से लोन लिया या किसी तरह का लोन लिया और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां खोल ली। मान लो टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री, कंपनी खड़ी कर दी। अब ये इनसे खरीदेगा, चूंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी होती है, टीवी महंगी होती है, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, तो ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ओके, उसके बाद अब ये क्या करता है कि एम्प्लॉइज थोड़े थोड़े पैसा इकट्ठा करके अपने घर में अपने मिट्टी के घर को सीमेंट का घर बनवाता है, अलग अलग 4-5 कमरे बनवाता है, टाइल्स मार्बल्स लगवाता है, तो कुआं खुदवाता है, वगैरह वगैरह काम। तो उसके लिए क्या होता है कि लेबर की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। अब वो लेबर जो होता है वो बहुत महंगे नहीं होते हैं, चीप कॉस्ट लेबर होते हैं। तो एम्प्लॉय से ही आ गया पैसा लेबर को भी। अब ये एम्प्लॉइज भी अपने घर का सब्जी भी खरीदता है, तो वो सब्जी कहाँ से मिलेगा? इसी लेबर या फार्मर के पास से मिलेगा। तो अब ये पैसे का सर्कुलेशन इस तरह से हो रहा है। अब चूंकि सब्जी, जो फार्मर होते हैं वो सब्जी बहुत महंगी तो नहीं बेचते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये केजी बेचते हैं, या फिर जो लेबर होते हैं वो भी बहुत सस्ते होते हैं, डेली का 400, 500, 600 ऐसे ही लेते हैं। लेकिन जो सबसे महंगे होते हैं वो क्या होता है? टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, लैपटॉप्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीजें कौन बेचता है? सुपर रिच, एंटरप्रेन्योर, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो बेचते हैं। तो इस तरह से सुपर रिच के पास बहुत पैसा होता है और ये हमेशा इनके पास बहुत पैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्या करती है कि ये भी एम्प्लॉय, इनके पास भी एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज को कुछ पैसे देती है महीने के 5,000, 7,000, 10,000, और वो एम्प्लॉय वापस क्या करता है, वो जो 5, 7,000, 10,000 जो कमाती है वापस खर्च कर देती है। वापस खर्च कहाँ करती है? राशन खरीदने में, जिसमें बहुत ही कम खर्च होता है,
उसके अलावा टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, मतलब ये आप समझ लो एम्प्लॉई जो है एक मिडिल क्लास है और हर मिडिल क्लास की ज़रूरत यही है। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, एक फोर व्हीलर आज के ज़माने में, टू व्हीलर, इन्हीं सब चीज़ों में इनका पैसा, इनकी सैलरी खत्म होती है। इसी की वजह से एम्प्लॉई शुरुआत से लेकर अंत तक महीने की सैलरी पे डिपेंड करता है। एक सैलरी मिली नहीं कि दूसरी सैलरी आने का इंतजार करती है और इनके पास पैसा बचता नहीं और ये जिंदगी भर जब तक रिटायर ना हो तब तक ये अपनी नौकरी को संभाल संभाल के चलाता है। और नौकरी को आप समझ लो नौकरी ही सब कुछ होता है इनके लिए। अगर वो नौकरी चली जाए तो ये एम्प्लॉय फिर डूब जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है। अब आते हैं लेबर और फार्मर। लेबर और फार्मर होता है ये चीप कॉस्ट लेबर होते हैं या आपके फार्मर्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें खरीद कर, छोटी छोटी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें या फिर सब्जी वगैरह, ये सब खुद से उगाते हैं और बेचते हैं। तो इनका ये सालों साल का रहता है। कभी कभी इनको नुकसान होता है, कभी कभी अच्छा फायदा होता है, लेकिन इनका फायदा जो है, प्रॉफिट जो है, बहुत बड़े लेवल तक नहीं जाता है। इसीलिए ये लेबर और फार्मर हमेशा रहते हैं, ये कभी भी उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पाते। ये जिंदगी भर लेबर, डेली डेली वेज लेबर, दिहाड़ी और किसान ही बने रहते हैं जिंदगी भर, ये ऊपर नहीं उठ पाते। और ये एम्प्लॉय जिंदगी भर एम्प्लॉय रहता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड, अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो डॉक्टर्स, लॉयर्स है, ये जब काम करते हैं, एक डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में बैठता है, पेशेंट्स को देखता है, तभी उसको इनकम आती है। अगर किसी दिन वो बीमार पड़ गया तो उस दिन उसकी इनकम नहीं होगी। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। आप किसी डॉक्टर्स के पास, लॉयर्स के पास जाएंगे तो उनकी फीस अच्छी खासी मोटी रकम होती है और इसकी वजह से अगर वो महीने में 5-7 दिन, 10 दिन छुट्टी भी ले ले तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिच नहीं बन पाते, बहुत ज्यादा रिच बन पाते हैं बट एक लेवल तक। अब आ जाते हैं आपके सुपर रिच, एंटरप्रेन्योर और रिच। इनके पास पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी चीजें जो ऐसी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वो चीजें कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बिकती है और खरीदने वाले होते हैं ये। अब आप कहेंगे खरीदने वाले तो ये भी होते हैं बट इनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर छोटी छोटी चीज़ें, टीवी, फ्रिज, कूलर, छोटी सी फोर व्हीलर वगैरह खरीदें तो इनकी इनकम के आगे वो सब बहुत ही छोटी सी एक्सपेंस होती है, बहुत छोटी सी कीमत होती है। इनकी इनकी इनकम मान लो आप महीने के 10 करोड़ है और अगर वो उसमें से 10 लाख खर्च भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पर ये एम्प्लॉई अगर महीने का 5,000 कमाता है और 4,500 अगर मान लो खर्च कर दे तो इसके पास सिर्फ 500 रुपए है, जो कि बहुत ही छोटी रकम है और ये 500 रुपए कभी भी खर्च हो सकती है। डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, या छोटी मोटी एक्सीडेंट हो गई वगैरह वगैरह, किसी भी चीज में खत्म। तो कुल मिला के ये अपने एक्सपेंसेस जितना अर्न करते हैं उतना खर्च करते रहते हैं। इसीलिए ये इनकी जो वेल्थ है बहुत कम रहती है और इनकी वेल्थ हमेशा बड़ी रहती है और ये हमेशा अमीर रहते हैं। कहने का मतलब ये है, आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल में भी क्या होता है, ये जहां है वही रहेंगे और ये जहां है वही रहेंगे। अब होता क्या है कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे गौतम अडानी एक समय में बहुत बहुत गरीब थे। उनके पास कोई दिमाग आता है, बिजनेस आइडिया आता है और वो उसको बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज करता है, उस बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो वो यहाँ लेबर की कैटेगरी से यहाँ सुपर रिच की कैटेगरी में चला जाता है। अब इन्हीं में से, सुपर रिच, एंटरप्रेन्योर, रिच में से क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में बहुत लॉस होता है, जो लोन लेकर के लोन के दबाव में बैंकरप्ट हो जाते हैं और वे आ जाते हैं सुपर रिच या रिच की कैटेगरी से सीधे आ जाते हैं नथिंग में, लेबर में या छोटी मोटी नौकरियां करने लगते हैं। तो इस तरह से एक अमीर, मोस्टली आप 90%, 95% केसेस में देखते हैं कि अमीर अमीर बना रहता है और एक मिडिल क्लास और गरीब गरीब बना रहता है। और इस तरह से पैसों का
फ्लो जो है सर्कल बना रहता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यू विल बी देयर वेयर यू आर एंड फाइट टू स्टे। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं आज, तो अगले 10 साल बाद भी आप नौकरी के लिए ही स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आज आप मान लो एक करोड़पति हैं, तो आप इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे कि आप एक करोड़पति या अरबपति कैसे बने रहें, इसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आज आप एक लेबर हैं, तो आज आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करेंगे कि आज तो काम मिल गया, कल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगले 4 दिन, 5 दिन बाद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप उसी में उलझे रहते हैं। तो आप लेबर से लेबर बने रहते हैं, एम्प्लॉई से एम्प्लॉई, एक अमीर से अमीर बने रहते हैं। तो इस तरह से आपकी दिनचर्या चलती है। अब कुछ जैसे सुपर रिच ऑल्सो हैज, अब होता क्या है कि जो सुपर रिच होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या रिच होते हैं, इंडिया में सिर्फ उनके पास रुपया ही नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली इनका बिजनेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे फैला रहता है। तो इनके पास डॉलर्स भी होते हैं, यूरोस भी होते हैं, पाउंड्स भी होते हैं, और अलग अलग करेंसीज भी होते हैं। तो ये सिर्फ रुपया के अलावा बहुत सारी करेंसीज के मालिक होते हैं, इसीलिए ये इनके पास कैपिटल जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक कहावत है, अदर्स वर्क फॉर द रिच। अब ये जो बात, ये सब लोग जो है मिलजुल के, एक तरह से देखा जाए तो रिच के लिए काम करते हैं, और रिच सिर्फ अपने लिए काम करता है। तो इस तरह से पैसे का सर्कल बना रहता है, और इसी तरह से आपकी करेंसी काम आती है। थैंक यू।